वकूनु मास सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको हुज़ूर का उम्मती बनाया है, और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको इस बेहयाई के दौर में कामल हस्तियों की निस्बत अता फरमाई। ये शुक्र करना चाहिए हमें हम वक्त, क्योंकि ये जो हस्तियां हैं, ये जो ज़ाकिरीन हैं, इनके पास बंदा बैठता है तो मेरे लजपाल नबी ने फरमाया वो बंदा बदबख्त नहीं रहता। इसीलिए ज़रकामर का जो आपका दिल का जो दर्द है, दीन के साथ जो लगाव है, वो हमें नहीं संवारते कि ये संवर जाए, ये संवर जाए, ये संवर जाए, बल्कि एक आपकी ख्वाहिश होती है कि इसकी नस्लें संवर जाए। तो इसीलिए कब्र में हर एक ने पहुंचना है। कौन कहता है कि मैं नहीं पहुंचूंगा? सब ने पहुंचना। तो इसीलिए पीछे से ऐसी कोई सर्कट, मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ कि बिल्डिंग और कारोबारी लिहाज से हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साले औलाद है। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि बंदा कब्र में लेटा होगा, बंदा चलता फिरता दुनिया में होगा, बच्चा अमल नेक करेगा, सवाब उसके वालिदैन को बराह रास्त पहुंच जाता है। ऐसी खूबसूरत इन्वेस्टमेंट। हमने औलाद का तो ख्याल ही नहीं किया, हमने उनको अपने हाल पे छोड़ दिया, हमने उसको माहौल के हवाले कर दिया, माहौल ने उसको तबाह कर दिया है। बाबा परेशान, माँ परेशान, बेटा कहने ही नहीं मानता। क्या करें? ऐसे ऐसे लफ्ज़ सुने हैं बुजुर्गों के। एक बाबा मेरे सामने खड़ा था, मुझे कह रहा था ये देखें मेरा मुझसे भी लंबा कद है मेरे बेटे का, गालिबन इसने BSc की पता नहीं कौन सी डिग्री इसने हासिल की है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो मैंने कहा अब आप परेशान क्यों हैं? कहते हैं कि इस बच्चे ने हमें शुगर का मरीज कर दिया है, इतनी परेशानी इसने दी है, और इस पे हम ये हमारा एक सहारा था। तो पूछा मैंने कि आप बाबा जी परेशान क्यों हैं, क्या मसला है? तो कहते हैं मेरा बच्चा नशई हो गया। ये जिस माहौल में गया है उसमें दोस्तों ने उसको एक ऐसी आइस पे लगा दिया, एक नशा है। अब ये आइस के चक्करों में पड़ गया है और ये अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है, हमारे मामलात को भी खराब कर रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है परेशान। रात के पिछले पैर हजरत किबला हामिद शाह साहब और मैं, हम एक महफिल से निकले, गाड़ी में बैठे थे। कुछ देर के बाद मैंने शाह साहब को कहा शाह जी सड़क खुली आ गई है, थोड़ी देर असी पैदल चलते हैं। हम बाहर निकले, हजरत पैदल चल रहे थे, एक आगे से गाड़ी आई, खैबर गाड़ी थी, उसमें से एक बाबा निकला, सफ़ेद दाढ़ी थी, रात के पिछले पैर, 2:30 बजे का टाइम होगा गालिबन। उसने जाते निकलते सारी जप्पी डाल दी हमसे। मैंने कहा बाबा जी आप कौन है, खैरियत है? कहते कि आप कौन है? मैंने कहा हम आपके सामने हैं, जो भी हैं। कहते नहीं आप फरिश्ते हैं। मैंने कहा आप कैसे कह रहे हैं फरिश्ते हैं? कहते हैं कि इस दाढ़ी को देखो और इस हालत को देखो, टाइम देखो। यकीन करें अपने 2 बच्चों को मैंने बाहर के मुल्क में भेजा है, एक को मैंने 40 लाख, एक को 30 लाख लगा के भेजा है। लेकिन जब बच्चे बाहर के मुल्क से वापस आए हैं, उन्होंने मुझे आते सारी शटअप निकाल दी है। मैं इतना परेशान हूं, और अभी इसी वक्त में अपने दोस्त के पास उठ के दिल को तसल्ली देता देता उठा, और अब मैं घर की तरफ जा रहा हूं। लेकिन मुझे आप देखकर, चेहरे आपके और आपका हुलिया देखकर, मैं तो यही कह रहा हूं कि ये कोई फरिश्ते हैं। मैंने कहा फरिश्ते नहीं है, आपका बच्चा जिसको तुमने बाहर भेज दिया पैसे लगा के, मैं आपसे ये बात एक करता हूं, अगर उसको अल्लाह वालों की निस्बत में एक लम्हा बिठाया होता, वो तुम्हें शटअप की काल ना देता, बल्कि तेरे वो पांव का बोसा देता। परेशान है, पैसे लगा के भी परेशान है। बंदा तो पैसे लगा के परेशान ना हो, पैसे लगा के भी परेशान है। ये महफिलें हैं और ये तारीखी लोग हैं, ये तारीखी लोग हैं। आने वाली नस्लें मिसाल दिया करेंगे, वो कहेंगे कि यार लोग सरकार मियां साहब का चेहरा देखते थे, घंटों देखते थे, थकते भी नहीं थे। वो क्या चीज थी? चार उस वक्त अक्ल ये कहेगी कि थोड़ी देर बंदा चेहरा देख लेता है, कहते नहीं वो घंटों चेहरा ही देखते रहते थे मुर्शिद का। ऐसी मोहब्बत, ऐसी लगन, एक ही स्टाइल। ये आम तारीखी लोग बैठे हुए हैं, आप आम लोग नहीं हैं। दुनियादार आपको इतनी जल्दी समझ नहीं सकेगा। दुनियादारों को क्या पता। एक बंदे, ये बच्चे ने शिकायत की
दुनियादारों का तो मसला होता है कि जनाब पैसा आए, एटीएम की मशीन खुल जाए, बच्चे पैसा कमा के दें, बस बाबा मर गया और खत्म हो गई कहानी। आप लोगों की मिसालें लोगों ने देनी है। आप इतने खुशकिस्मत हैं। मैं इन महफिलों में, इन हलकों में जो आप बैठते हो और लोग कहते हैं कि जनाब जिक्र करेंगे भूख से मर जाएंगे, दीन पढ़ेंगे भूख से मर जाएंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे तो बाकी काम क्या किसने करना है, दुनिया भी तो करनी है। मैं आपको बताता हूं भूख से कोई नहीं मरेगा। मेरे लजपाल नबी की बारगाह में एक बच्चा आया, उसने आके शिकायत की, हुजूर मेरा भाई आपके पास बैठा रहता है, ये काम करता है, हिस्सा ले लेता है, काम नहीं करता, खेती बाड़ी में अपना हिस्सा मुकम्मल लेता है, बाकी वक्त आपके पास गुजारता है। तो मेरे लजपाल नबी ने उस बच्चे की शिकायत सुनी और आपने फरमाया, ना समझ बच्चे तुम क्या करते हो पहले ये बताओ। उसने कहा हुजूर मैं भी काम करता हूं। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा बाप भी काम करता है। हुजूर ने फरमाया फिर अल्लाह ने रिज़्क कैसा दिया। उसने कहा अल्लाह ने बड़ा अच्छा रिज़्क, हमारा बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है। हुजूर ने फरमाया तो फिर क्या मसला है। तो कहता है सरकार हुजूर मेरा भाई आपके पास बैठा रहता है ज्यादा वक्त। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया जो जुमला जो सुनो गौर से, दिल के कान खोल के सुनो। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया ना समझ बच्चे तुम्हें पता ही नहीं है जो अल्लाह ने तुझे रिज़्क दिया और तेरे बाप को रिज़्क दिया है, इसी वजह से रिज़्क दिया है कि तेरा भाई मेरे पास बैठा रहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंज नारा हाफिज साहब ने आज ढिला जा लाया, तबीयत ठीक नहीं लगती, नारा लगाएं भाई एक। हाँ ताजदारे खत्मे नबूवत, इस नारे दे विच जान है, इस नारे विच ईमान है। ते बाबा कह कह के थक गया लेकिन मुड़ तो फिर भी समझ ना आई। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। ये जरा तुसी जिंदाबाद कह देता है, मैं गारंटी देना, मैं गारंटी देना ये उंगलियां भी क़यामत वाले दिन कहणगियां कि या रसूल दा नाम लाया सी, इन्हां ने गारंटी दे देनी है। लेकिन तुहाडे मुंह ना हिलण ये कहीं हो सकता है हुजूर दा आशिक बैठा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, नारे हैदरी, नारे सिद्दीकिया, ताजदारे खत्मे नबूवत। सरकार पीर अर्ची मुबारक जिन्हां दी निस्बत सानू दस्तारा मिलियां ने, वो हस्ती फिर कमाल ही। पीर अर्ची मुबारक। हाँ ये सारे जिन्हें तुहानू सैफी नजर केड़े कोने ते भी सैफी नजर आए, वो या तो कहेगा मैं मुबारक साहब का मुरीद हाँ, तो या कहेगा मैं मियाँ साहब का मुरीद हाँ। हाँ ये मैं तुहानू गारंटी गल कह रहा। मैं आपने सफर किया है बड़ा, बड़े बड़े लोग आपको मामे वाले नजर आएंगे। एक बंदा अपना तारुफ करवाता है, मैं कहता हूँ यार तारुफ करवाने की जरूरत ही नहीं है, अमामा पहन के बंदा सामने आ जाए, दुनियादार कहने लग पड़ता है ये सैफी साहब आ रहे हैं। लोग कहते हैं ना हाथ मिलाने से पहले कहते हैं जनाब उमर, जनाब आमिर, अपना तारुफ करवाते हैं। मैं कहता हूँ यार तुम अपना तारुफ करवा रहे हो, ये इज्जत नहीं है। इज्जत ये है कि दुनियादार देख के पहचान जाए कि ये हुजूर का गुलाम आ। अल्लाह सलामत रखे, सरकार को अल्लाह दराज उम्र अता फरमाए। और मैं बात कर रहा था ना, और मैं आपको ये एक बात कहता भी हूँ कि अपने बच्चों को सरकार के कदमों का बोसा दिलवाओ, पाँव का बोसा दिलवाओ, खिदमत के लिए छोड़ो। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मैं कहता हूँ आपको पता नहीं है आप किधर रह रहे हो, आप सरकार मियाँ साहब के कदमों में रह रहे हो, आप तारीखी हो। एक लफ्ज़ आप अल्लाह सरकार को दराज उम्र अता फरमाए। ये महफिलें चलती रहेंगी, अब माहौल किस तरह का होगा, कौन बैठेगा, किस तरह लोग हम मिसालें देंगे। हाँ मिसालें तो देनी है ना, बड़ों की मिसालें तो भी छोटे देते हैं, कैसे मिसालें देंगे। मैं इन साथियों को कहता हूं जिनकी औलादें हैं अल्लाह ने दी हैं, अपने बच्चों को सरकार के कदमों का बोसा दिलवाओ, हाथों का बोसा दिलवाओ, कदमों में बिठाओ। ये बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, ऐसा आएगा वो बाबा जब खड़ा होके कहेगा मैं दसा मैं कौन हाँ, साथियों ने कहना, लोगों ने कहना बाबा जी तुसी कौन हो, उन्हें कहना मैं वो हाँ जिन्हें सरकार मियाँ साहब के हाथ का बोसा लिया है। वो कैसी मोहब्बतें होंगी, कैसे लोग लिपट लिपट के उस बाबे से कैसी बातें पूछेंगे, क्या क्या सवाल होंगे, किस बाबे के कंधों का बोसा देंगे, बाबे के हाथों का बोसा देंगे। इसी वजह से बोसा देंगे कि इस बाबे ने सरकार के हाथों का बोसा। तो इसलिए हजूर बड़ी बड़ी, मैं दुबई में गया, एक बंदा कहता ये आपके साथियों को ये कैफियत होती है, गिरते हैं, ये क्यों गिरते हैं।
मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं है हदीस पाक का, तो तुमने सवाल तो ये करना था मेरे ऊपर। कहता जी ये क्यों गिरते हैं, ये तो एकदम बैठे बैठे वो उनको गिर जाते हैं धड़म करके। मैंने कहा मेरे लजपाल नबी ने फरमाया है, हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह का जिक्र इतना ज़्यादा कर कि दुनियादार तुम्हें देखें तो देख के कहने के ये पागल है, ये मजनू है, दीवाना है। तो मैंने कहा दुनियादार कहते हैं ना ये पागल हैं, ये दीवाने हैं, मजनू है, इनको क्या हो गया? लगी आलिया नींद ना आवे तेरी किवें अख लग गई। सरकार फरमाने ने जरा जख्मी नहीं हो सैफी नहीं, जरा सैफी हो ना वो फिर जनाब एक बारी अग भड़कदी है ना। ये जो इब्तदा होंदी है ना जी सिलसिले बड़ा अरूज होंदा है, बड़ा जनाब बच्चों ने पूछो जनाब किंज आंदे हो, हाँ तुसी किंज आए हो, किराया किंज खर्चया? कहते जी किस तरह बस राती सवेरे नमाज का दिल किया सरकार के पिछे पढ़नी है, कन टप के जनाब सरकार के कोल आके नमाज पढ़ के दोबारा अपने काम भी करते हैं। हाँ अल्लाह सलामत रखे भाई हमारे सरकार पीर मुर्शिद को, अल्लाह दराज उम्र अता फरमाए। हमारा ये मिशन अल्लाह करे ये नस्लों को भी आगे इसी तरह चलता रहे, और ये आगे से हुजूर का गुलामी और ये पटा जो है गले में अल्लाह करे ये सलामत रहे। इन चार पाई उठ जानी है, इस तरह चार पाई उठ जानी। हाँ हसन सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह फरमाया हसन दे के रोन ले आई तेनू दिता किस तलासा हूँ, उम्र बंदे दी एवें गुजरी जिमें पानी विच पतासा हो। ऐसे गुजर रही उम्र ऐसे। मैं एक मैरिज हाल में बैठा, मैंने पतासा फेंका उसमें पानी में, डॉक्टर साहब मेरे साथ होते हैं, तो मैंने पतासा फेंका तो मिनटों में घुर, क्या ख्याल है, मिनटों में घुर गया। मुझे वो शेर याद आ गया सुल्तान बाबू, हसन दे के रोन ले आई तेनू दिता किस दलासा हो, उम्र बंदे दी एवें गुजरी जिमें पानी विच पतासा हो, सौड़ी सामी सठ गतेसन परत न सकसे पासा हो, साहिब तेकू लेखा मंगसी रत्ती घट नमासा हो। उस वक्त जो रजिस्टर खुलने ने ना रत्ती मासे का भी फर्क नहीं आएगा, जो किया है उसी का जवाब देना है बस, वहां पे कोई सिफारिश नहीं है। कोई बंदा कह दे कि कफन में जेबों वाला, न कोई जेबों वाला कफन नहीं है, कोई वहां पे अलमारी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उस मिट्टी के नीचे दफना कर फूल की पत्तियां फेंक कर अर्के गुलाब फेंक कर दुनियादार वापस आ जाएंगे। ये दुनियादार दोबारा कब्र में भी नहीं पहुंचेंगे, ये दुनियादार पीछे से हाथ भी नहीं उठाएंगे। वो बाबा खुश नसीब है जो अपनी औलाद को नेक रास्ते पे लगा के गया, अपनी औलाद के सीने में कुरान हदीस उसके सीने में रख के गया और उसको नमाज का पाबंद बना के गया, उसको नमाजी बना के गया। वो बाबा तो चला गया, लेकिन बच्चा जब पीछे से नमाजें पढ़ता रहेगा कहेगा रब्बना फिल्ली वाली वाली दैया, रब्बना फिल्ली वाली वाली दैया। बच्चा दुआ इधर करेगा, नमाज इधर पढ़ेगा, बाबे की रूह को सवाब उधर पहुंच जाएगा। उस बाबे की रूह ने जो सवाब पहुंचना है ना, रूहां ने भी खुश होना है। रूहां ने कहना केड़ा कम किया पिछो तेनू ते पिछो तोहफे आ रहे ने, तो रूहां दसा की कहणगी केड़ा कम किया है? उन्हें कहना कम की किया है, पिछो औलाद नू नेक करके आया, पिछो तोहफे आ रहे ने, होर की आ रहा है? तो औलाद को साले बनाओ, नेक औलाद को बना के जाओ, जाया ना करो। हमने तो जनाब एक मैंने तस्वीर देखी, माई पड़ी हुई थी जनाब, उसका ये सर कटा हुआ था और उसके सर पे बाल थे, सब उसके सुर्ख बाल थे, एक उसने परामदा और लंबा सा उसका वो एक सर इधर पड़ा हुआ था, धाड़ इधर पड़ा हुआ था। मैंने जब सुर्खी ऊपर पड़ी अखबार में लिखा हुआ था बेटे ने जमीन के तनाजा पर अपनी माँ का सर कलम कर। मैंने कहा इस औलाद का क्या फायदा जो अपनी माँ बाप के सर कलम कर रही है? ऐसी औलाद जो माँ बाप को शटअप की कॉल दे रही है, ऐसी औलाद जिसको पता ही नहीं है नमाज का, बाबे को नहीं पता बच्चे ने क्या नमाज पढ़नी है। इमाम मौज़न तो कह कह के थक गया है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं है। अल्लाहु अकबर की आवाजें सदा, ये ऐसी आवाज है हम वक्त ये पूरी कायनात में चलती रहती है, एक लम्हा भी बंद नहीं होता। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कभी इसका मतलब समझ आ जाए तो बंदा वो सुबह उठ जाए जनाब। हाय हाय कितना सोने लफ्ज ने जी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम हय्या अलस सलाह, आओ आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ। लेकिन इंसान जाता है
एक सफ बमुश्किल एक सफ पूरी होती है और पूरी सफ में बाबे ही खड़े होते हैं, नौजवान नहीं है। इसलिए कि एनवायरमेंट नहीं है ऐसा। नमाजें पढ़ेंगे, हाय लोग कहेंगे ये नमाजी हो गया, ताना देंगे। उसको पता नहीं है नमाज किस लिए पढ़नी है। नमाजी के ताने से नमाज छोड़ देनी है उसने। उसको बोलो, उसको कहो, मुझे जब चारपाई पे उठा के लोग दफनाएंगे ना, नीचे किसी ने, ना मेरी माँ आएगी ना मेरा बाप नीचे आएगा, आने वाली हस्ती कौन होगी? तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तकूलु फी हक्की हाज़र रजुल, इस हस्ती के बारे में बता क्या कहता था। तो हुजूर को जब अपना गुलाम पसंद आएगा तो हुजूर फरमाएंगे ये मेरा अपना गुलाम आ रहा है। ओए हाय हाय हाय, वो लम्हा कैसा होगा जी? अल्लाह करे इस्तकामत नाल टुर चलिए। हाँ, अल्लाह करे सोने टुर चलिए। वो एक बंदा एन जनाजा जा रहा है, ओ अगे माई खलोती बुढ़ी, हाँ उन्हें कहा, माई ने कहा जना इन थले करो, मंजी थले करो। उन्हें कहा थले करो, माई रह गई होनी है कोई चेहरा वेखण वाली, कोई रिश्तेदार ने। जो उन्होंने कफन परा किया ना, शाह जी उन्हें माई ने मुंह से थुक दिता। उसने बताऊं क्या कहा? उसने कहा माई एक ही किया ही। उन्हें कहा ये मेरे बेवा का इसने जमीन का कब्जा किया हुआ था, मेरा माल खाया हुआ था इसने, मैं बेवा जलील हो गई, दर दर की ठोकरें खाती हुई। ये जनाब जमीन, मेरी जमीन जब्त करके अब अल्लाह की बारगाह में किस तरह मुंह लेके जाएगा, मैं तो उसको क़यामत तक माफ नहीं करूंगा। ये मुनाफिक जा रहा है। उसके लफ्ज सुने, मेरे दिल में एक बात बैठ गई। मैंने कहा खो, अभी तो दुनिया से सफर शुरू ही हुआ है, तो लफ्ज मुनाफिकीन का कह दिया गया लोगों ने कि ये मुनाफिक जा रहा है। मैं कहना है इंजन की जिंदगी ना होवे कि सफर अभी शुरू हुए, चारपाई पे बंदा पड़ा हो, सफर अभी दुनिया से शुरू हो, लोग कहें कि ये मुनाफिक जा रहा है। ये लफ्ज ना बोले, बल्कि जब चारपाई पे बंदा लेटा हो तो कहें कि हुजूर का गुलाम जा रहा है।